सपा पर मौर्य की 7.5 सवार, हार का कारण है मौर्य। मौर्य पर भरोसा करके अखिलेश ने कर दी है सबसे बड़ी भूल। मौर्य सपा में ना आते तो पक्का था सपा सत्ता में जरूर आती। सोशल मीडिया पर यह फोटो बहुत तेजी से वायरल है। लोग कैप्शन में हंसते हुए लिख रहे हैं, चांद के पार चलो, जिसमें हेलीकॉप्टर के पास स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं। तो क्या अखिलेश यादव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य 7.5 बन गए? योगी को हराने और डिप्टी सीएम बनने का सपना देखने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर सपा को एक वोट नहीं मिला। यहां तक कि मौर्य के कारण सपा कई जीती हुई सीटें भी गंवा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल दावा करते हैं कि 65% ओबीसी वोट बीजेपी के साथ गया, जिसमें मौर्य तबका भी शामिल है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के गांव में भी मौर्य को वोट पूरा नहीं मिल पाया। ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि कई ऐसे तर्क हैं जो दावा करते हैं कि स्वामी के आते ही अखिलेश यादव की बनी बनाई बाजार बिगड़ने लगी। मौर्य ना आए होते तो अखिलेश यादव शायद और बेहतर नतीजों की तरफ जा सकते थे। जिस दिन सपा में बीजेपी छोड़कर मौर्य शामिल हुए थे, उसी दिन तक सपा का माहौल ठीक था। अखिलेश के मौर्य प्लान के बाद बीजेपी ने भी परिवार प्लान तैयार किया और मौर्य के बदले अपर्णा वार किया। 14 जनवरी को मौर्य सपा में शामिल हुए और इसके 2 दिन बाद से ही सपा को भारी नुकसान शुरू हो गया। वो कैसे, जरा समझिए। पहला तर्क ये कि मौर्य के आने के बाद बीजेपी ने अपर्णा को तत्काल पार्टी में शामिल करवाया। अपर्णा का प्लान था जब तक मुलायम है तब तक सपा में रहेंगी। हालांकि प्लान बीच में बदल गया। मौर्य के आने के बाद अखिलेश यादव अति आत्मविश्वास में आ गए कि ओबीसी वोटर उनके साथ है। मौर्य के लिए स्पेशल अमित शाह ने ऑपरेशन मौर्य तैयार किया था, जो हमने आपको दिखाया भी था। लोग मानते हैं कि मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा ने सपा के नैया को बीच धारा में डुबो दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी को कॉपी किया, बागी नेताओं को शामिल कर माहौल बनाया जो फेल रहा। 10 जनवरी तक अखिलेश यादव का माहौल बहुत अच्छा था। मौर्य के आने से प्लान से भटक गए। अखिलेश की लड़ाई मुद्दों और रोजगार पर थी। मौर्य के आने से मुद्दा भटका और जाति पर आई। मौर्य असल में इतने बड़े नेता नहीं साबित हुए और 85-15 का नारा सपा का सुपर फ्लॉप हो गया। योगी के 80-20 के नारे के जवाब में मौर्य का नारा था 85-15, लेकिन योगी का नारा काम कर गया। मौर्य को अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारक बनाया और हेलीकॉप्टर भी दिया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लड़ाई सांप और नेवले की बना डाली थी। अब सोशल मीडिया पर लोग उनसे पूछ रहे हैं कि किस बिल में बैठे हो। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा था कि वो बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे, लेकिन फिलहाल वो अखिलेश यादव की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। ग्लोबल भारत टीवी ने आपको पहले ही बताया था कि अखिलेश मौर्य में खटपट शुरू हो गई थी। मौर्य के बेटे को टिकट नहीं मिला तो एमएलसी का वादा किया गया। अब तो वो भी नहीं होगा। मौर्य के खेमे को अखिलेश यादव ने आंख बंद कर टिकट बांटा। ज्यादातर विधायक हारने वाले होंगे। ग्लोबल भारत टीवी ने बताया था कि मौर्य खुद चुनाव फाजिलनगर से नहीं लड़ना चाहते थे। हार की प्रबल सीट पर भेजकर अखिलेश ने मौर्य का डिप्टी सीएम बनने वाला सपना भी तोड़ दिया था। यानी समाजवादी पार्टी में मौर्य न आए होते तो सपा अपनी सही दिशा में जाकर जीत भी सकती थी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अखिलेश की मेहनत पर मौर्य ने फेरा पानी। सवाल उठता है कि बागी नेताओं को पार्टी तो पसंद करती है, लेकिन क्या बागी नेताओं को जनता पसंद करती है? बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने, विरोधियों को एकजुट करने का प्लान ठीक था, लेकिन उसका असल में कितना फायदा हुआ यह देखना होगा, क्योंकि जनता और बागी नेताओं वाले नेताओं की जाति के लोग भी जानते हैं कोई भी नेता सत्ता में रहते ही उनका भला सोच सकता है। 5 साल मलाई काटने के बाद बागी होने से जाति और जनता का भला नहीं होगा। अब मौर्य के साथ बेटा बेटी सबका करियर चौपट होने से शायद ही कोई बचा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।